वेलकम टू आवर इंग्लिश स्टडी चैनल। आज हम क्लास 9th के प्रोज सेक्शन के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक की चर्चा करेंगे। इस लेसन की लेखिका हैं डिबोरा काउले। स्क्रीन पे जो आपको ये फोटो दिखाई पड़ता है ये डिबोरा काउले का है। डिबोरा काउले एक फेमस राइटर थी और ब्रॉडकास्टर थी। इन्होंने 100 से अधिक आर्टिकल्स लिखे हैं जो रीडर्स डाइजेस्ट में छपते थे और इन आर्टिकल्स का अनेक दर्जनों भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। सी लव्स ट्रेवलिंग, यात्रा करना पसंद करती थी, एंड ट्रेवल्ड लॉट, और बहुत सारी यात्रा की। ये एयर ब्रॉडकास्टर थी सीबीसी में, रेडियो इन वाशिंगटन डीसी में। इनका ये लेसन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और अब लेसन के बारे में, लेसन का नाम आपने देखा द साउंड ऑफ म्यूजिक, और अब जो स्क्रीन पर फोटो दिखाई पड़ रही है वह साउंड ऑफ म्यूजिक, ये लेसन जिसके बारे में लिखा गया। वैसे तो लेसन के 2 भाग हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको फोटो दिखाई पड़ रही है एवलिन ग्लेनी की। एवलिन ग्लेनी वैसे तो डेफ थी, किंतु संगीत में उसने महारत हासिल की थी। सुनती नहीं थी, फिर भी संगीत को महसूस करती थी। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, साउंड को बिना सुने हुए सुनती थी, अर्थात फील करती थी, महसूस करती थी। तो जब बहुत यंग थी, छोटी थी एवलिन, तो ये पूरी तरह से डेफ हो गई थी। लेकिन ईश्वर ने इसे एक एबिलिटी दे दी थी, एक योग्यता दे दी थी, जिस योग्यता के कारण ये फेमस हुई दुनिया में और रोल मॉडल बनी। ये म्यूजिक में इंटरेस्टेड थी और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त करती थी। इसने साबित किया कि शारीरिक अक्षमता किसी को पूरी तरह से नष्ट नहीं करती, बल्कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण आता है जिसके कारण उसे ख्याति प्राप्त होती है। और अब चलते हैं टेक्स्ट की ओर। क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. रस आवर, व्यस्ततम समय, क्राउड्स, भीड़, जैसल फॉर, धक्का मुक्की करना, पोजीशन, स्थिति, अंडरग्राउंड, भूमिगत, अ स्लाइट गर्ल, दुबली पतली लड़की, यंगर देन हर 17 years, was nervous, हतोत्साहित, निराश, yet excited, फिर भी उत्सुक, वाइब्रेशन, कंपन, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग माने आना, ट्रेन के आ पहुंचने के कारण। इट वाज हर फर्स्ट डे ऑफ प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस माने होता है ख्याति प्राप्त। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, इस सोसाइटी ये नाम है एकेडमी का। एंड daunting enough for any teenager
13 to 19 उम्र के लोगों को टीन एजर कहा जाता है। डांटिंग मीन्स होता है डराने वाला। एस्पायरिंग म्यूजिशियन, संगीतज्ञ बनने की इच्छा रखने वाला। एंड प्रोफाउंडली डेफ, लगभग पूरी तरह से बधिर, जिसको सुनाई ना पड़े। और अब देखते हैं अर्थ। रश फॉर क्राउड्स ज्वेसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी, और ये धक्का मुक्की व्यस्ततम समय में कर रही थी। A slight girl looking younger than her 17 years, एक दुबली पतली 17 वर्ष की लड़की जो अपनी उम्र से कम की दिखाई पड़ती थी, अपनी उम्र से कम की दिखाई पड़ती थी, वाज नर्वस, बहुत ही घबराई हुई थी, नर्वस थी, येट एक्साइटेड, फिर भी उत्सुक थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, ज्यों ही उसने आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस किया तो बहुत उत्सुक भी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये उसका पहला दिन था लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, उसका पहला दिन था। और एंड डांटिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, एंड डांटिंग इनफ, और ये लड़की बहुत अधिक डरी हुई थी, पर्याप्त रूप से डरी हुई थी। फॉर एनी टीन एजर फ्रेश, किसी भी टीनेजर से, किसी भी टीन एजर से जो फ्रेश हो, कोई भी युवती हो या युवक हो जो फ्रेश हो, उससे अधिक डरी हुई थी। फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और इसका जो फार्म था, इसका लुक था, वो स्कॉटिश जैसा था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ये संगीतज्ञ बनने की प्रबल इच्छा रखने वाली लड़की फेस्ड ए बिगर चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज का सामना कर रही थी। देन मोस्ट, अधिकांश की अपेक्षा, दूसरे कैंडिडेट्स की अपेक्षा ये लड़की बहुत अधिक चैलेंज का सामना कर रही थी। क्यों? बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वह लगभग पूर्णतः बधिर थी। और देखते हैं अब सेकंड पैसेज। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. Evelyn Glennie's loss of hearing. एवेलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति का ह्रास हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे हुआ। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माताजी याद करती हैं। नोटिसिंग समथिंग, जब उन्होंने ध्यान दिया, समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब उन्होंने ध्यान दिया तो वो 8 साल की एवेलिन थी, जब उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ। वो पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा।
एंड शी डिड नॉट मूव, और वो हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड, तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरी बात को सुना नहीं। सेज ईसाबेल ग्लेनी, ऐसा ईसाबेल ग्लेनी कहती हैं, जो उसकी माँ हैं। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफ़ी समय तक एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, कंसील में छिपाना, प्रबंध करना, मैनेज्ड। एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफ़ी समय तक एवलिन अपने मित्रों और टीचर्स से अपनी बढ़ती हुई बधिरता को छुपाए रखने में सफल रही। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय when she was 11, for Mars had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। और जब वो 11 वर्ष की थी, हर मार्स हैड डिटेरियोरेटेड, उसके लक्षण डिटेरियोरेट हुए, पता लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने, स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से प्रार्थना की, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसे एक विशेषज्ञ के पास इसे ले जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये पता लगा था, दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ग्रेजुअल, धीरे धीरे, नर्व डैमेज, नर्व माने स्नायु, डैमेज होना, क्षति होना। तो जब प्रधानाध्यापिका के कहने पर उसके माता पिता स्पेशलिस्ट के पास ले गए, तो पता लगा, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये पता लगा, दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी श्रवण शक्ति धीरे धीरे स्नायु की क्षति के कारण समाप्त हो गई है। They were advised that she should be fitted with hearing aids। उन्हें सलाह दी गई कि उसमें श्रवण सहायक यंत्रों को, सुनने के सहायक यंत्रों को लगवा देना चाहिए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और डेफ के लिए एक स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है, अचानक सब कुछ काला दिखाई देने लगा था। और अब तीसरे पैसेज की ओर चलते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन त्यागने वाली नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में अपने रुचि को जारी रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, वह भी इस जाइलोफोन को बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकांश शिक्षकों ने उसे डिस्करेज्ड किया, हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रोन फोप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन
परक्यूशनिस्ट ताल वादक, ढोल पर तबले पर जो ताल बजा करके अपनी प्रस्तुति देते हैं उनको परक्यूशनिस्ट कहा जाता है। तो ऐसे ही एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉप्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी शक्ति को देखा, उसमें संभावना को तलाशा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। He began by tuning to large drums to different notes. वे दो बड़े बड़े ड्रम ट्यून करने लगे, दो अलग अलग स्वरों के दो बड़े बड़े ड्रम बनाने लगे। Do not listen through your ears. Do not listen through your ears, he would say. वो कहते थे Do not listen through your ears. अपने कानों से मत सुनो. Try to sense it some other way. किसी दूसरे तरीके से इसे अनुभूत करो, इसे महसूस करो, सेंस करो इसका किसी दूसरे तरीके से। Says Evelyn. एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन कहती है कि अचानक मैंने महसूस किया कि जो हायर ड्रम था, बड़ा ड्रम था, उच्च ड्रम था, उसको मैंने अपने वेस्ट अप कमर के ऊपर के भाग में महसूस किया, और जो छोटा वाला था उसको कमर के नीचे के हिस्से में महसूस किया। फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोप्स ने इस अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवेलिन ने खोज लिया that she could sense certain notes in different parts of her body. शीघ्र ही एवलिन ने खोज लिया, पता लगा लिया कि मैं कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के विभिन्न भागों से अनुभूत कर सकती हूँ। विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने विभिन्न भागों से अनुभूत कर सकती। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपना मस्तिष्क तथा शरीर ओपन कर लिया, खोल लिया। काहे के लिए? टू साउंड एंड वाइब्रेशन, ध्वनियों के लिए और कंपनों के लिए। उसके सेंस को समझना मैंने सीख लिया। द रेस्ट वाज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो शेष कार्य था वो शियर डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा था, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम था, जिसके कारण वो संगीत को महसूस कर रही थी। और नेक्स्ट, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, तभी से उसने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूके की यात्रा की, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की, विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, युवाओं के ऑर्केस्ट्रा के साथ, एंड बाई द टाइम शी वाज 16, और ये यात्रा तब की थी, बाय द टाइम शी वाज 16, वो 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया था। शी
ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी, उसने ऑडिशन दिया था रॉयल अकेडमी के लिए, अपनी प्रस्तुति दी थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और अकेडमी के इतिहास में उसने सर्वाधिक अंक स्कोर किए थे। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस एकाकी प्रदर्शन। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रा के वर्क से एकाकी प्रदर्शन की ओर रुख किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, अपने 3 वर्षीय कोर्स के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने अधिकतर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स उच्च पुरस्कारों को अपने कब्जे में कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवेलिन ने किसी नायकत्वीय उपलब्धि का एक संकेत भी नहीं स्वीकार किया। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए जो अपने पुरस्कार पाए हैं उन सब के लिए एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, किसी नायकत्व उपलब्धि का एक भी संकेत नहीं स्वीकार किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो, वो कहती है यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप निश्चित रूप से वहाँ पहुँच जाओगे। अर्थात आपके अंदर अगर दृढ़ शक्ति है और कठिन परिश्रम आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist, बहुउद्देशीय ताल वादक विथ मास्टरी, जिन्होंने मास्टरी हासिल की है ताल वादक की दुनिया में, एंड सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, और लगभग 100 वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह टॉप पर पहुंची, वह टॉप पर चोटी पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट साट, दुनिया भर के अधिकांश खोजे गए आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंटल एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। हेक्टिक दक्षता प्राप्त हजारों दौड़ भाग करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले ताल वादकों की श्रेणी में वह चोटी पर पहुंच गई। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। 6वां पैसेज है आज के लिए, और इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन, ये बिना सुने, इट इज इंट्रोगिंग, ये इंट्रोगिंग है, उत्सुकता पूर्ण है। टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, अरे बिना सुने हुए इतना अच्छा प्रयास करते हुए एवेलिन को देखना बहुत ही उत्सुकता पूर्ण है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने कभी एक भी शब्द को नहीं सुना।
मैन विथ अ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। वो व्यक्ति जो बुशी बियर्ड, जिनकी दाढ़ी बुशी होती है, झबरीली होती है, गिव मी ट्रबल, वो मुझे कष्ट देते हैं। सी लव्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होंठ देखना नहीं होता। केवल इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होंठ देखना नहीं होता। इट इज़ द होल फेस, ये पूरे चेहरे को देखना होता है। स्पेशली द आइज, और विशेष रूप से आँखों को। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश टिल्ट, वो फ्लॉलेसली, बिना किसी त्रुटि के, स्कॉटिश टिल्ट, स्कॉट के लहजे में बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा बोलना स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं तब सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन वो कहती है, इससे ये समझ नहीं आता है। दैट डज नॉट एक्सप्लेन, इससे में समझ में नहीं आता, हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, कि किस प्रकार उसने फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी भाषा को सीखा। तो ये मेरा वीडियो अंत तक देखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स पर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।